फैट लॉस करना है, सच में करना है, अगर सच में करना है तभी इस वीडियो को देखना, वरना आपकी किसी काम की नहीं है। डिटॉक्स ड्रिंक ट्राई कर लिया, क्रैश डाइटिंग ट्राई कर ली, पहले वेट लूज करके देख लिया, फिर से वापस आ जाता है, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट में है, चाहे बेली पे फैट है, चाहे आर्म्स पे फैट है, चाहे थाइज पे फैट है, चाहे बैक पे फैट है, डबल चिन हो चुकी है, अगर कुछ भी ऐसा है, आज इन 5 स्टेप्स में आप ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करने वाला हूं। दिस इज अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट, जहां पे आप अगर कितने भी केजी को 100, 120, 130, 80, 70 और आपकी बॉडी पे कहीं पे भी फैट है और आप न्यू ईयर से पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, वी हैव 4 मंथ्स नाउ, और आपको न्यू ईयर तक फिट दिखना है, ड्रेसेस पहननी है, आपको अपने फेवरेट कपड़े पहनने हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। फैट लूज करना है, दिस कैन बी द लास्ट वीडियो अगर आप इसको लास्ट तक देख लेते हो। बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 5 स्टेप्स के अंदर आई विल टेल यू कैसे आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो फ्रॉम फैट टू फिट। डजंट मैटर आपका वेट कितना भी हो, फीमेल हो मेल हो, डजंट मैटर। स्टेप नंबर 1, फूड क्वालिटी। आपको लग रहा होगा कि यार सबसे पहले तो कैलोरी डेफिसिट आना चाहिए था, या फिर सबसे पहले हम कैलोरीज कैलकुलेट करने बैठते। सबसे पहला जो चीज होती है वो होती है अपने खाने को सुधारना। यानी हम लोग बहुत ज्यादा बाहर खा रहे हैं, डेली बेसिस पे कम से कम एक मील हम आराम से बाहर खाते हैं, चाहे वो स्नैक के नाम पे खाए, चाहे वो डिनर, लंच या फिर ब्रेकफास्ट के नाम पे खाए, लेकिन हम खा जरूर रहे हैं। नाउ सिंपली इसका डायरेक्टली रिलेशन है, आपको कैलोरी डेफिसिट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यही पहले स्टेप से आपका फैट लूज होना शुरू हो जाएगा अगर आप ये 2 चीजें फॉलो कर लेते हो। जब आप अपनी फूड क्वालिटी को सुधार लेते हो, यानी 2 तरीके से आप अपनी फूड क्वालिटी को सुधार सकते हो। नंबर 1, 80-20 रूल फॉलो करके या फिर रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग फॉलो करके। 80-20 रूल क्या बोलता है कि भाई आपकी जो टोटल डेली कैलोरिक इनटेक है, जो कि बारे हम आगे अगले वाले स्टेप में बात करेंगे, जो आपका डेली कैलोरिक इनटेक है उसमें से जो 20% कैलोरीज है, यानी अगर कोई लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, अगर कोई बंदा 1000 कैलोरीज खा रहा है, उसमें से 200 कैलोरीज आप अपने जंक फूड, फेवरेट फूड से ले सकते हो। बट जो 800 कैलोरीज है वो आपको अपने क्लीन फूड यानी होममेड फूड से ही लेनी है, जहां पे आप अपना प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे और बढ़िया सोर्सेस से कंप्लीट करोगे। ये जो 20% कैलोरीज होती है ये आप अपने जंक फूड से खा सकते हो या फिर अपने फेवरेट फूड से खा सकते हो अगर खाना चाहते हो। दिस मेथड विल गिव यू सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इन द सेंस कि आप जब डाइटिंग स्टार्ट करते हो आपको क्रेविंग्स होती है कि यार मेरा फेवरेट फूड गोलगप्पे है, या फिर मैं मोमोज खाना चाहता हूं, या फिर मैं बर्गर खाना चाहता हूं, तो 2000 कैलोरी की डाइट में आप 300 टू 400 कैलोरीज अपनी फ्लेक्सिबल रख सकते हो, जहां पे आप अपना फेवरेट फूड खा रहे हो। सेकंड मेथड इज जिसकी वजह से आपको थोड़ा आसानी होती है डाइटिंग सस्टेन करने में, यानी डाइटिंग को स्टार्ट करने में। नंबर 2 जो मेथड है वो है रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग, जहां पे आप 100% अगर आप में इतना दम है कि आप इस चीज को बंद कर सकते हो, जंक फूड को बाहर खाना एकदम कट आउट, खत्म, आज से ना मतलब ना, अगर ऐसा कर सकते हो, दिस विल बी द गेम चेंजिंग फॉर यू। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग, जहां पे आप बाहर का कोई भी खाना नहीं खा रहे हो, अपनी डाइट के बाहर कुछ भी नहीं खा रहे हो। यस, वंस इन अ वीक यू कैन हैव इट, जब आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाए, यानी आपने प्लान 15-20 दिन का फॉलो कर लिया, उसके बाद आप लाइक वंस इन अ वीक यू कैन हैव इट एंड आप इंजॉय कर सकते हो अपनी फेवरेट मील। ये रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग बोलती है। रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग आपको ज्यादा सस्टेनेबिलिटी देगी, आपके जंक फूड की क्रेविंग्स को रिड्यूस कर देगी, किसी भी शुगर की क्रेविंग्स होगी, किसी भी तरीके की क्रेविंग्स होगी, उसको रिड्यूस कर देगी। विद दैट आपकी जो साइकोलॉजी है विद फूड, रिलेशनशिप है विद फूड, वो इंप्रूव होता है। नंबर 2 जो 80-20 डाइटिंग प्रोटोकॉल है वो आपको सस्टेनेबिलिटी देगा, यानी डाइट पे बने रहने पे मदद करेगा। ठीक है, जहां क्योंकि यार यू आर एंजॉयिंग योर फेवरेट फूड एज वेल एज यू आर डाइटिंग एट द सेम टाइम, और आपका वेट भी लूज हो रहा है एंड यू आर, मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसको आप स्टार्टिंग में फॉलो करो, मैं यही रिकमेंड करता हूं। ठीक है, बट विद टाइम ट्राई टू कन्वर्ट योर डाइट फ्रॉम 80-20 टू रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग, जहां पे आप बाहर का खाना बिल्कुल कम कर दो। अगर आपको कभी खाना पड़ रहा है तो कोशिश करो घर में बनाओ, अगर छोले भटूरे खाने हैं तो घर में बनाओ, वंस इन अ वाइल यू कैन हैव इट। बट
बाहर जो आप 80-20 रूल फॉलो कर रहे हो वो शायद लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, एंड विद दैट उससे आपको रिजल्ट्स भी थोड़े से कम मिलेंगे एज कंपेयर टू जब हम रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग की बात करते हैं। दैट्स वाई जैसे ही आप अपनी डाइट में ये दो चीजें में से एक भी को इंक्लूड करते हो, आपको वेट लॉस देखने को मिल जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल रिमूव जंक फूड फ्रॉम योर डाइट। जितना ज्यादा कर सकते हो, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो फ्रॉम द स्टार्टिंग। ये नहीं सोचना है यार कैसे मैं रहूंगा कैसे नहीं, जैसे स्टार्टेड खत्म, जैसे स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्ट इन दोनों में से कोई भी एक चीज शुरू कर दो। जैसे ही आप जंक फूड खाना कम करोगे ना, आप देखोगे घर के खाने से आपको जल्दी पेट भर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज खुद ब खुद कट डाउन हो जाएगी, एंड आप आराम से 3 से 4 केजी सिर्फ इस एक पहले मेथड से, सिर्फ पहले स्टेप में लूज कर लोगे विद इन 1 मंथ। यस, विद इन 1 मंथ, सिर्फ ये एक स्टेप फॉलो करने से। नाउ अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। वो है कैसे आप अपने कैलोरीज और मैक्रोज निकाल सकते हो फॉर वेट लॉस। आपने बहुत सारे मेथड होंगे, सब कॉम्प्लिकेटेड, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं। आज बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये फोन जो आपके पास है इसका इस्तेमाल करो, खोलो, इसमें टाइप करो कैलोरिक कैलकुलेटर। ये कैलोरिक कैलकुलेटर आपके सामने खुल जाएगा। जो सबसे पहले ऊपर आ रहा है कैलोरिक calculator.net, उस पर टैप करो। सबसे ऊपर आपको अपनी एज फिल करनी है, उसके बाद आपको अपना जेंडर फिल करना है, हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन केजीज। अब ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जो नेक्स्ट लेवल होगा, एक्टिविटी लेवल। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसका हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन जिम जाता है, उसके बाद वो पूरा हफ्ता सेंडेटरी लाइफस्टाइल में रहता है, यानी अपने ऑफिस जाता है या फिर कॉलेज जाता है, वहां पे बैठा रहता है, घर आता है, वापस आता है, खाना खाता है, सो जाता है, तो आप एक सेंडेटरी, यानी आपको नंबर 1 जो पॉइंट है, ठीक है, वो चूज करना है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो लिटिल और नो एक्सरसाइज करता है लगभग, ठीक है, आप बहुत ही कम एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका एक्टिविटी लेवल कम है। अगर आप 2 से 3 दिन वीक में जिम जाते हो और एक अच्छी खासी एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, जहां पे आपका कार्डियो भी इंक्लूड है, आपका वर्कआउट भी इंक्लूड है, तो आप एक्सरसाइज 1 to 3 टाइम्स अ वीक ये वाला चूज करो। इसके बाद ऐसे ही डेली एक्टिविटी लेवल बढ़ते रहेंगे। आपका जो भी एक्टिविटी लेवल है इसमें टैप करो एंड जस्ट टैप ऑन कैलकुलेट। आपके सामने यहां पे कैलोरीज आ जाएंगी कि आपको कितनी कैलोरीज मेंटेनेंस है, कितनी कैलोरीज आपको वेट लॉस करने के लिए खानी चाहिए और कितनी और ज्यादा एग्रेसिव वेट लॉस के लिए खानी चाहिए। अब सपोज करते हैं आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज आई है वो आई है 2500, यानी 2500 कैलोरीज आपकी आई है। इसमें से कुछ नहीं करना है, सिंपल रिमूव 400 कैलोरीज फ्रॉम इट डायरेक्टली। सपोज करते हैं आपकी जो यानी 2500 जो कैलोरीज आई थी मेंटेनेंस, उसमें से 400 कैलोरीज माइनस कर देते हैं। आपका जो फैट लॉस के लिए डेफिसिट बना, दैट इज 400 कैलोरीज फ्रॉम डाइट। अभी आपको 2100 कैलोरीज खानी है, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अब सेकंड स्टेप का पार्ट 2, जहां पे आपको कैलकुलेट करना है अपने मैक्रोज यानी कितने प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगाओ। या तो आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जहां पे टोटल कैलोरीज का आपको 25% प्रोटीन कंज्यूम करना है, 20% आपको फैट्स कंज्यूम करने हैं एंड 55% आपको कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने हैं। इसको आप 5%, 10% तक वेरी कर सकते हो इन केस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फैट को कम रखना ही बेटर होता है क्योंकि कैलोरीज भी हाई हो जाती है और उसके साथ में फिर वो एक टाइम के बाद एक्सेस फैट्स आपकी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में और आपके प्रोटीन के केस में आप इनको वेरी कर सकते हो 5 से 10% को, यानी वो 25 से 35% तक भी जा सकता है और कार्बोहाइड्रेट्स इससे कम भी हो सकता है, यानी 15% से 55% से वो 45% या फिर 40% तक भी जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने मैक्रोज डिसाइड कर लेने हैं। अगर आपको इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कैसे आप अपना मेंटेनेंस, मैक्रोज एंड माइक्रोज निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट माइक्रोज बिकॉज इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट अगर आपको मैक्रोज वगैरह के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिएगी तो कमेंट कर देना, मैं बना दूं 100%, ठीक है।
बट ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपनी लेट मी रिपीट अगेन, 25% आपका प्रोटीन होगा, 20% आपका फैट्स होंगे एंड 20% से इनको नीचे नहीं लेके जाना है। कहीं आप सोचोगे 10-5% कर देता हूं, बिकॉज फैट्स आर एसेंशियल, क्योंकि आपकी बॉडी में एसेंशियल कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो उन्हीं के बेसिस पे काम करते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे ढंग से, ठीक है। तो 20% तक रखना है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 55% से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। विद टाइम आपको प्रोटीन की इंटेक धीरे धीरे बढ़ाते जानी है, कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी सी रिड्यूस करते जानी है, एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर मैक्रोस। आई होप इन दोनों स्टेप्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ भी होगी जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। एक डिटेल वीडियो चाहिएगा कैसे मैक्रोज माइक्रोज, तमाम वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि कैसे आप मैक्रोज निकाल सकते हो, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हो। अगर मुझे स्पेसिफिकली बनानी पड़ी मुझे बता देना, आई विल मेक इट। नाउ द स्टेप नंबर 3, मसल्स। मसल पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बहुत सारे ये सोचते हैं कि यार मसल्स का मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डर से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। मसल्स को हमें प्रिजर्व करके रखना है, और इसको प्रिजर्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो प्रोटीन इनटेक, सेकंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अगले पॉइंट में बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन प्रोटीन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं और डिटेल में। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है 25% ऑफ योर डेली कैलोरिक इनटेक जो होगा वो प्रोटीन के लिए डिनोट होगा, ठीक है, वो प्रोटीन को चली जाएंगी, उसके बाद आप फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आप एक ओबीज बंदे हो, यानी आपका वेट 120, 140 इसके आसपास है, तो आपका जो प्रोटीन इनटेक होगा वो लीन मास के हिसाब से होगा। यानी अगर आपका वेट है 140 और आपकी बॉडी में 60 केजी मसल मास है, तो आपकी बॉडी का 140 तो 60 इंटू 1.6 ये आपका प्रोटीन इनटेक आ जाएगा। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसका 80 केजी के आसपास है, आप वर्कआउट भी कर लेते हो, थोड़ी बहुत रनिंग भी कर लेते हो, ठीक ठाक मसल मास, ठीक ठाक इन द सेंस कि 1-1.5-2 साल से आप वर्कआउट कर रहे हो, आप में थोड़ा सा मसल मास है, तो आप अपने बॉडी वेट के 1.6 कर सकते हो। आई होप इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप अपना प्रोटीन इनटेक निकाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स सपोज कोई बंदा 140 ग्राम का 140 केजी का है और उसको 1.6 ग्राम, वो 200 ग्राम प्रोटीन नहीं खाएगा, और 200 ग्राम प्रोटीन का उसकी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होने भी नहीं वाला है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ओबीज कैटेगरी में आते हो तो अपने लीन मास से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो 70-80 केजी का है, तो आप उसको अपने बॉडी वेट से 1.6 को मल्टीप्लाई कर दो, जितना प्रोटीन आता है आप उसको उतना खाओ। दैट्स इट, दिस इज द थिंग जो आपको प्रोटीन के बारे में ध्यान में रखनी है। नाउ द 4th स्टेप इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिस कर दिया। मैंने ज्यादा कार्डियो पे फोकस किया व्हेन आई वाज लूजिंग वेट, जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था, एंड मैंने अपना मसल मास खो दिया, जिसकी वजह से आज मुझे वो रिग्रेट होता है, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे अपने मसल मास को प्रिजर्व करने पे फोकस करता तो आज मेरा ज्यादा मसल मास होता है एज कंपेयर टू जितना आज मेरे अंदर है। बट जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मस्ट। एक्सरसाइजिंग का सबसे नंबर 1 जो रूल है, थंब रूल है, अगर आपको कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में से चूज करना पड़े, क्या करोगे? ऑलवेज चूज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ऑलवेज, ठीक है। नाउ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको एटलीस्ट 4 से 5 दिन ट्रेन करना है इन द जिम, जहां पे आप एक पुश पुल लेग या फिर फुल बॉडी और फुल बॉडी वर्कआउट लगा सकते हो। अगर इस पे एक वीडियो चाहिएगा डिटेल्ड, बता देना, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। 4 से 5 दिन एटलीस्ट ट्रेन करना है, 6 दिन भी कर सकते हो, 7 दिन भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम 4 से 5 दिन आपको जाना है। उसके साथ जब हम कार्डियो की बात करते हैं, कार्डियो इन द सेंस कितना कार्डियो करना चाहिए, पूरा दिन में आपको 10,000 स्टेप्स चलने हैं, यानी जितना भी आपने पूरा दिन में चला, चाहे ऑफिस में चला, कॉलेज में चला, आपने ट्रैवलिंग के दौरान चला, वो 10,000 स्टेप्स होने ही चाहिए, जिससे आप इनडायरेक्टली 300 to 400 कैलोरीज आराम से बर्न कर लेते हो। और 10,000 स्टेप्स इज नॉट अ बिग नंबर, ठीक है।
हम नॉर्मल लाइफ में भी 5 से 6,000 स्टेप्स चल देते हैं, तो इट मीन्स आपको थोड़े बहुत एफर्ट करके इनको 10,000 तक पुश करना है डेली, जिससे आपका फैट लॉस और अच्छे से होगा, रैपिडली होगा। ये 2 चीजें आपको एक्सरसाइजेस में ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं करना है क्योंकि इतना बड़ा ये टॉपिक भी नहीं है। अगर आपको इन किसी भी टॉपिक पे एक अलग से वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक इट, ठीक है। कुछ भी इश्यू होता है कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। नाउ कार्डियो का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज नीड। ये आपको कोई नहीं बताएगा, यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अगर आपको लेट्स सपोज यहां से अपने घर से दूध लेने जाना है, हम प्रेफर करते हैं कि हम बाइक से जाएं, गाड़ी से जाएं। कोशिश करो पैदल जाओ अगर पास में है तो। अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर है तो कोशिश करो घर में झाड़ू लगाने की कोशिश करो। अगर आपने कभी बर्तन नहीं धोए हैं तो कोशिश करो घर में बर्तन धो दो। यानी वो सारी एक्टिविटी जो आप अनइंटेंशनली कर रहे हो लेकिन वो एक एक्टिविटी में काउंट हो रही है, वो सारी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में आती है। तो जितनी भी चीजें हैं आपको अपने एक्टिविटी लेवल बढ़ाने में करनी पड़े, आप करो, दैट इज नीड। नाउ द स्टेप नंबर 5 इज रेस्ट एंड रिकवरी। इसके बिना आपका ना तो फैट लॉस होने वाला है और मसल भी लूज कर दोगे। एटलीस्ट 5 to 7, बहुत ही क्विकली बता देता हूं, एटलीस्ट 5 to 7 आवर्स, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो 8 आवर्स तक जाओ, ठीक है। 5 इसलिए मैं बोल रहा हूं, मिनिमम है इतना तो भाई, इतना तो सोना ही है। इससे कम सो रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मिनिमम इतना सोना है। सबका लाइफ स्टाइल अलग होता है, सब चीजें अलग होती है। सो मिनिमम 5 आवर और 8 घंटे तो कोशिश करो 7 से 8 घंटे सो। 100% इतना टाइम निकालो अपने लिए। क्रेविंग्स रिड्यूस होंगी, सटाइटी अच्छी रहेगी, ज्यादा फोकस नहीं जाएगा खाने पे इधर उधर, फोकस बढ़िया रहेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। ये सब चीजें स्लीप की वजह से होगी। आपके हंगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर करो ये 5 स्टेप्स फॉलो करो। किसी पे भी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए मुझे बता देना, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन लाइक एक टॉपिक करके, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। इसमें मैं इस सीरीज में और भी वीडियोस लाने वाला हूं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए मुझे बता दो, आई विल मेक इट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से हेल्प हो गई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे अब मैं और ज्यादा वीडियोस बढ़ाने वाला हूं। और सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, फैट लॉस, मसल गेन, जनरल वीडियोस देखने के लिए एज वेल, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।